डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एकेडमिक वर्ल्ड में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। उसमें हमने कई तरीके की स्कॉलरशिप के बारे में बात की थी और उनकी जानकारी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो फेलोशिप का फॉर्म है आप इसे कैसे फिल कर सकते हैं। दिस वीडियो इज काइंड ऑफ ए ट्यूटोरियल वीडियो। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आने वाली वीडियो हमारी इस ST, SC, OBC और PWD कैटेगरी के लिए ऑफर की जाने वाली स्कॉलरशिप पे रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सीधा हम लोग चलते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म पर और एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हुए चलते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी है। ये फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है, इस फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। फॉर्म आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये अवेलेबल है, तो आप हिंदी में फिल करना चाहें, इंग्लिश में फिल करना चाहें, ये कम्प्लीटली चॉइस आपकी है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आपको ऐड करना है वो है कि आप कौन सी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये फेलोशिप आपकी कौन सी होगी, इसके लिए आपको यहाँ से चेक कर लेना होगा कि आप कौन सी फेलोशिप के लिए एलिजिबल है। इसके बाद अभी हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो भी आप इसके लिए देख सकते हैं। आप उसी फेलोशिप का नाम इसमें लिखिएगा जो आप जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। देन पूछा जाएगा वर्ष फॉर द ईयर जो है वो 2021 to 22 रहेगा। इसके बाद आपको अपना नाम फिल करना होगा। इफ़ यू आर राइटिंग इन इंग्लिश देन यू नीड टू राइट इन ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में आपको अपना नाम लिखना होगा। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वो आपको लिखना होगा। जिस क्लास में आपका एडमिशन है, लाइक BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स या BSc, जो भी जिस प्रोग्राम में आपका एडमिशन है वो आपको थर्ड पॉइंट में लिखना होगा। देन फोर्थ पॉइंट आपका होगा सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। किन सब्जेक्ट्स में आपने एडमिशन लिया है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप हैं जो पर्टिकुलर क्लासेस के लिए हैं, तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। फिफ्थ पॉइंट में इंफॉर्मेशन जो आपको सबमिट करनी है ये है नेम ऑफ फादर ऑब्लिक गार्जियन विद रिलेशनशिप इन केस ऑफ गार्जियन। अगर आप अपने फादर का नाम यहाँ पर दे रहे हैं तो अपने फादर का नाम होगा। इन केस आप अपने फादर की जगह अगर अपने गार्जियन का, अभिभावक का अगर नाम दे रहे हैं तो वो आपको बताना होगा कि वो आपके क्या लगते हैं। वो आपकी मदर हो सकते हैं, कोई भी और रिलेटिव हो सकते हैं जो कि आपके लीगल गार्जियन होने चाहिए। सिक्स पॉइंट डेसिग्नेशन एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। के जो डेसिग्नेशन एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ये आपके गार्जियन या आपके फादर जिनका भी आप नाम दे रहे हैं, अभी के लिए हम लोग फादर नाम को कंसिडर एक एग्जाम्पल के तौर पे मानकर चल रहे कि आप अपने फादर का नाम आपने फिफ्थ पॉइंट में दिया है। तो सिक्स पॉइंट जो होगा आप अपने फादर के बारे में बताएंगे। इफ ही इज एम्प्लॉय इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनीवेयर एल्स, जो भी उनका डेसिग्नेशन है, जिस पोस्ट पर वो तैनात है, उनके बारे में आपको यहाँ इस पॉइंट में बताना होगा। सेवेंथ पॉइंट में अगेन दिस इज अबाउट योर फादर और योर गार्जियन, तो उनका जो पूरा एड्रेस है वो आपको सेवेंथ पॉइंट में बताना है। एंड देन एट पॉइंट, ये जो आठवां पॉइंट है ये लोकल एड्रेस के लिए है। मान लीजिए कि आपका परमानेंट एड्रेस किसी और स्टेट का हो लेकिन लोकल एड्रेस आपका दिल्ली का ही कहीं पर है, तो लोकल एड्रेस से मतलब ये है कि कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्राचार कहाँ पे किया जाए, इनकेस अगर कोई कम्युनिकेशन आपसे किया जाना हो तो यहाँ पर आपको अपना लोकल एड्रेस विद योर फोन नंबर इसमें देना होगा। नाइन्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मंथली इनकम देना होगा। पेरेंट्स की इनकम या फिर जो भी गार्जियन के आप बता रहे हैं तो वो किस ऑक्यूपेशन में है, प्लस उनकी मंथली इनकम कितनी है, और वो पूरी डिटेल आपको इसमें देनी होगी। और ये डिटेल अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो उनकी सैलरी स्लिप लगाई जा सकती है, या अगर किसी अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो भी उसका जो सैलरी की जो स्लिप होती है वो बनवा कर उसका ब्यौरा आपको इसमें देना होगा। यहाँ पर नाइन्थ पॉइंट में सिर्फ उसकी डिटेल्स आपको लिखनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर आपको अटैच करना है तो वो आप सेपरेटली अटैच कर सकते हैं। 10th पॉइंट में आपको बताना है पिता, अभिभावक, समर्थक पर आश्रितों की संख्या, आश्रितों के साथ संबंध बताएं, यानी कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ऑन फादर, गार्जियन, सपोर्टर्स।
गिव द रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंस। ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आपने अपने फादर के बारे में बताया है और उनके ऊपर और कितने लोग डिपेंडेंट हैं। मान लीजिए कि आपके परिवार में आपके अलावा 4 भाई-बहन और हैं, तो टोटल आप 6 लोग हुए जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, या हो सकता है कि कोई और भी मेंबर हो सकता है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो जानकारी इसमें पूछी गई है। और साथ में आपको ये भी बताना होगा कि जो उनके डिपेंडेंट हैं, वो क्या आपके लगते हैं। हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा कि 4 भाई-बहन आप हैं और साथ में मान लेते कि आपके दादा या दादी भी आपके साथ रह रहे, तो वो भी आपके फादर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो भी रिलेशन उनका आपको बताना होगा कि वो आपके क्या लगते हैं, है ना? तो फैमिली में जितने भी लोग जो डिपेंडेंट हैं आपके फादर पे या गार्जियन पे, उनका नंबर बताना है, साथ में वो आपके क्या लगते हैं, वो बताना है। तो ये पूरा डिटेल आपके फैमिली के बारे में रहेगी बेसिकली। तो 10th पॉइंट इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली। बेसिकली ये जानने के लिए है कि कितने लोगों का भरण पोषण आपके फादर द्वारा किया जा रहा है। 11th पॉइंट ये आपके एजुकेशन के बारे में है। कंप्लीटली जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपने अटेंड किया है, एग्जामिनेशन जो पास किए हैं, उनमें कौन से ईयर में आपने पास किया है, कौन से स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं, ईयर कौन सा है, डिवीजन कौन सी है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, कोई भी डिवीजन, आपके मार्क्स कितने आए हैं, एंड देन परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स। ये आपको बताना है। इन केस बेसिकली सीनियर सेकेंडरी की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। और अगर आप पीजी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने ग्रेजुएशन की भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें देनी होगी। अदर देन बोथ दिस एजुकेशन, इफ यू हैव एनी अदर क्वालिफिकेशन देन यू कैन मेंशन इन दिस कॉलम। 12th पॉइंट में ये है कि इन केस इफ यू आर अवेलिंग एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, तो उसके बारे में भी आपको बताना होगा। डिटेल्स ऑफ एनी स्कॉलरशिप सीजरशिप विच यू हैव हेल्ड प्रीवियसली, या तो आप अभी ले रहे हैं या पहले ले चुके हैं, तो उसका ड्यूरेशन आपको बताना है कि कितने समय से कितने समय तक आप ले चुके हैं और कितना अमाउंट, कितनी धनराशि आपको दी गई है। सीधी सी बात है, आपको पुरानी स्कॉलरशिप के बारे में बताना है, कितने समय के लिए और कितना पैसा आपको उस स्कॉलरशिप से मिला है, ये आपको इंफॉर्मेशन 12th पॉइंट में देनी होगी। देन 13 पॉइंट जिसमें क्या आपको किसी अन्य स्रोत से कोई छात्रवृत्ति, सीजरशिप, फ्रीशिप, वित्तीय सहायता प्राप्त है, यदि हाँ तो उसका विवरण दें, अर्थात उसका वर्ष, अवधि, धनराशि इत्यादि। ये लाइक अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा या दिल्ली गवर्नमेंट के अलावा या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अगर कहीं और से भी किसी भी तरह की अगर कोई फेलोशिप आपको मिली है तो उसका भी डिटेल्स आपको इसमें देना होगा। और डिटेल्स का मतलब यही है कि ईयर कौन सा है, ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कितने समय तक मिली है और कितना पैसा आपको मिला है उस फेलोशिप में, तो ये पूरी डिटेल आपको देनी है। और अगर नहीं आपको मिला है तो आप इसमें ये लिख सकते हैं नहीं या NA नॉट अवेलेबल, है ना। लेकिन कोई भी कॉलम आप खाली नहीं छोड़ेंगे, उसको स्पेयर नहीं रखना है। या तो आप उसमें डिटेल्स लिखेंगे और अगर डिटेल नहीं उसके लिए फिल करने के लिए अगर कोई डिटेल नहीं है तो आप उसमें सिर्फ NA लिख देंगे या नहीं लिख देंगे। 14 पॉइंट स्वयं के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी जिसे आप देना चाहें, यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो अलग से सीट संलग्न करें। ये जो अतिरिक्त जानकारी इस तरीके की हो सकती है कि मान लीजिए कि कोई बहुत ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाले कोई पर्सन है, या इनको बहुत ही ज़्यादा अगर ज़रूरत है स्कॉलरशिप के लिए और वो जो चीज़ वो बताना चाहते हैं अपने बारे में, उसके लिए यहाँ पे कॉलम में जगह नहीं है और वो आपको बताना ज़रूरी लग रहा है, तो उसके लिए भी आप अलग से लेटर या शीट अटैच करके अपनी पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं तो वो जानकारी आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन साथ में अटैच करना चाहते हैं तो 14 पॉइंट के इस स्पेस में आप मेंशन कर देना कि सेपरेट सीट अटैच्ड, अतिरिक्त सीट संलग्न। तो इससे ये होगा कि जो आपके स्कॉलरशिप के लिए जो आपके फॉर्म को देखने वाले होंगे तो उनको ये पता रहेगा कि इसके साथ में कोई सीट अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं लगानी तो आप NA भी कर सकते हैं। देन आपको आपका सिग्नेचर रहेगा। I certified that above statement are true and that I undertake to abide by the rule governing the award of scholarship, and then your signature। यहाँ पर आप अपना पूरा सिग्नेचर करेंगे और जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आप इसमें फिल कर देंगे।
इसके बाद जब आप अपना साइन करेंगे और डेट करेंगे तो नीचे की जो लाइन है ये आपके पेरेंट्स या आपके फादर या आपके जो गार्जियन है ये उनका सिग्नेचर होगा, जिसमें वो क्लैरिफाई करेंगे कि जो कॉलम नंबर 9 और 10 है उसमें जो आपने इंफॉर्मेशन दी है या उसके लिए जो आपने जो भी कॉपी आपने अटैच की है तो वो विवरण एकदम से सही है, वो इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। इसके लिए वो अपने आप की तरफ से एक इनका सिग्नेचर होगा और यहाँ पर आपके पिता या फिर आपके अभिभावक का साइन इसमें होगा और वो भी इसमें डेट के साथ होगा। तो यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर देनी है। इसके बाद की जो सारी इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन आप फिल करके आप अपने कॉलेज के द्वारा इस एप्लीकेशन मेल को आगे भेज सकते हैं। नीचे इसमें नोट दिया गया है कि किन-किन कागज़ों को आपको इसमें संलग्न करना है। इस फॉर्म के साथ जो प्रमाण पत्र बेसिकली जो आप एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें लगाएँगे, जो मार्कशीट आपकी है वो इसमें लगाएँगे, जो इनकम का सर्टिफिकेट है, जो आपके गार्जियन या आपके फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपको इसमें लगाना होगा और अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट या किसी और कैटेगरी से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको इस एज़ पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप अगर वो देना है तो वो भी आपको देना होगा। अगर मान लीजिए कि कोई स्कॉलरशिप मान लीजिए जैसे कि वो बेसिक के लिए है, तो उन्हें अपना एडमिशन जिस कॉलेज में हुआ है, जिस सब्जेक्ट में हुआ है, उसका भी वो भी अटैच करके देना होगा। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर के फॉर्म में फिल की है, उससे रिलेटेड सारे के सारे प्रूफ्स आपको अपने इस फॉर्म में सबमिट करने होंगे। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी कंसीडर्ड और जो भी आपकी पहचान आई कार्ड है वो भी उसकी कॉपी भी आप इसमें अटैच करेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद इस फॉर्म को आप स्कैन करके कॉलेज को मेल भी कर दीजिए और साथ में उसको कॉलेज में ऑफलाइन मोड में फिजिकल मोड में उसको सबमिट भी कर दीजिए। इसके अलावा यदि अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है, कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आप जानना चाहते हैं फेलोशिप के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कौन-कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। तो जुड़े रहिए एकेडमिक वर्ल्ड से। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।